भाऊजी ये क्या डाला आपने नदी में? तो यार ये वो होते हैं नवरात्रे होते हैं ना, उसमें खेतरी बीजते हैं, हाँ। तो उसको चलते पानी में प्रवाह करना होता है और कुछ नहीं। तो पानी तो चल नहीं रहा है। नहीं, पानी तो जहाँ ही तो मतलब पानी इज देयर ना, समहाउ इट विल गो। तो ये नदी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, वी एग्री विद यू, पर कुछ मान्यता ऐसी है कि कहीं और रखेंगे तो कूड़े में जाएगा, यहाँ पानी में थोड़ा सा सही रहेगा। क्यों, आप उसको मट्टी नीचे दबा सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बुजुर्गों में बना हुआ है कि पानी में प्रवाह करो और कुछ नहीं, वह पैरों में ना आए, क्योंकि पूजा का सामान होता है ना। और कुछ नहीं। ये सर आप क्या लेके आए हो आप? ये पूजा का फूल है और वो फूल और क्या नाम जो बोए था बस तो वो नदी में ही डालते हैं। नदी में प्रवाहित करते हैं। नदी आपकी इतनी साफ हो रही है, फिर से गंदी नहीं होगी इससे? न तो उसमें लिखा है ना शास्त्रों में कि इसे प्रवाहित तो नदी में ही करते हैं। शास्त्रों में लिखा ठीक है, पर नदी का क्या हाल हो जाएगा इससे? हाँ गंदी तो होती है, लेकिन उसमें ज्यादा खाली फूल है और वो जौ का वो है। नहीं, अभी नदी की हालत ये नहीं है कि आपके फूल और जौ को जो है वो गला दे या साफ कर दे, उससे और प्रदूषित हो जाएगी। चलो आगे से नदी में एक डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से जो आपकी ऑर्गेनिक चीजें हैं ये गलती सड़ती हैं, लेकिन ये पानी में फिलहाल है नहीं, वो इतनी गंदी है, जिसकी वजह से ये और पोल्यूशन होगा इससे। चलिए तो फिर आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को भी बोलेंगे। कोई और रास्ता नहीं है ऐसा जो आप लोग यहाँ डाल रहे हैं? उसके अलावा मतलब कि आप मिट्टी के नीचे कहीं दबा दो, गमले में डाल दो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है? हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी करना चाहिए। वैसे पोल्यूशन तो खैर पोल्यूटेड तो बहुत है यमुना, तो वैसे सही कह रहे हैं। तो आपसे यही करिएगा फिर। चलिए आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम गोताखोर। आप गोताखोर हो? क्या नाम है आपका? हरिंदर। तो आप तो लोगों से यहाँ डरवा रहे हो, पूरा आपको मना करना चाहिए, नदी तो आपकी है, आप गोताखोर हो तो। ये आप लोग खुद ही लेके आ जाते हो लोगों से यहाँ डालने के लिए? खुद ही लेकर आते, गोताखोर आदमी है। तो भाई मेरे गोताखोर हो, हाँ, पर नदी में ऐसा डालना ठीक है क्या? ये भैया ये चीज इन चीजों के घाटों की कभी सफाई नहीं होती है। घाटों की सफाई तो चल ही रही है। अरे कुछ नहीं होता भैया, इन चीजों की कितनी सफाई कर लो, तो आप मान ही नहीं रहे हो कि सफाई हो रही है? कोई सफाई नहीं है। ये तो आप लोगों से लेके आ रहे हो। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, देखो जगह जगह कितनी सफाई करेगा आदमी। लोग वाग मानते ही नहीं है भाई, क्या करें। लोग वाग दिखाना, डॉलर दिखा दो। पॉलीथीन वगैरह खुद ये देखिए, ये 100 का डॉलर, 100 का डॉलर। ये डॉलर मिला है इन्हें। हाँ, ये 100 का डॉलर है। आपको मिला था? हाँ मेरे को मिला है, ये मैं बेच के गया था मैडम एक। किस काम के लिए? ये पूजा पाठ का जो सामान मैं गिर रहा हूँ, यही। देखिए लोग डॉलर दे के जा रहे हैं इस बात के लिए इन लोगों को कि आप पैसे ले लो और हमारा सामान डाल दो। देखिए लोग गाड़ियों से आ रहे हैं और इस तरह सामान लेके जा रहे हैं। बाबूजी ऐसे नदी में आप डलवा रहे हो सामान, क्या सामान है वो? पूजा का है, कौन सी पूजा का? दुर्गा पूजा है ये, अभी जो नवरात्रि पूजा। तो ऐसे डालना नदी में ठीक है? ठीक तो नहीं है, लेकिन अब पहले से चला आ रहा, क्या करेंगे उसको। अब के कोई जगह बना दी जाए, या तो यहीं कुंड बना दे गवर्नमेंट की, उसमें अपना सामान डालते रहो। शुरू से चला आ रहा है ना ये तो। आप लोग तो बुजुर्ग हो, आप लोग को रास्ता दिखाना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप? मिट्टी के नीचे गाड़ दो, आप बाकी चीजें कर लो, आप लोग बताओ कौन बताएगा? अब आगे से जो प्रोसीजर निकलेगा उस पर चलेंगे, अभी जो प्रोसीजर है उसी अभी लोग अपना रहे हैं। तो ऐसे सरकार यमुना साफ करे, ऐसे तो साफ हो नहीं पाएगी। जमुना होगी साहब, कैसे साफ होगी? ऐसे ही साफ होगी कि कूड़े को पीने के आगे गवर्नमेंट। चलो ये हमारी गलती है, कुछ चाय हाँ? पानी के- आइंदा से नहीं करेंगे, ये गलती है, आइंदा से नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलती है इसमें गंदगी फेंकना। अब देखिएगा कि बाबूजी आपको उपाय बताएंगे क्या करना आज है। के बाद हमारे यहाँ से कोई भी नहीं फेंकेगा। जय माता दी। नवरात्रे खत्म हुए और उसके बाद भक्ति और आस्था के एक छोटे से सफर का अंत हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से पूजा पाठ की जो सामग्री है वो वापस से यमुना में फेंकी जा रही है। भले ही सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े मिशन में लगी हुई है, लेकिन जो आम लोग हैं वो अब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अपने घर का वो पूजा पाठ का सामान लाकर अब इस तरह से देखिए फिर से यमुना में डालना शुरू कर दिया है। कालिंदी कुंज में आपको जगह जगह ऐसे तमाम लोग दिख जाएंगे जो यमुना में अपनी पूजा पाठ की जो सामग्री है उसको डालने के लिए पहुंचे हैं। और सिर्फ वो डाल ही नहीं रहे, बल्कि देखिए यहाँ तमाम गोताखोर खड़े हुए हैं। ये गोताखोर खुद लोगों से सामान उनका लेते हैं, नदी में डालते हैं और उसके एवज में कुछ चाय पानी का पैसा, कुछ खर्चा उनसे ले लेते हैं।
आप देखिए कि कालिंदी कुंज पर इस तरह से बैराज के ऊपर ये जालियां लगाई गई हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये व्यवस्था पहले से ही जालियां लगाने के साथ ही देखिए किस तरह से यहाँ ये व्यवस्था बनी कि बीच से एक छोटी सी जाली काट दी गई और उसी जाली में एक जगह बनाई गई जहाँ से तमाम लोग नदी में गंदगी डालते हैं। वरना अगर ये इतनी लंबी ये जाली है, अगर इसके ऊपर से आप फेंकना चाहेंगे तो शायद सामान को अपने फेंक ना पाएँ, लेकिन ये व्यवस्था इस तरह से चल रही कि एक जाली हटाई गई और फिर लोग सामान डाल रहे हैं। कैसा कैसा सामान लोग डाल रहे हैं यहाँ पे? बहुत तगड़ा तगड़ा सामान डलता भैया पूजा है आपका? सोनू। आप गोताखोर हो? हाँ आप भी लोगों से सामान लेके डाल दे रहे हो उसमें? हाँ डालता हूँ। तो नदी तो आपकी है, यहाँ किनारे पे आप रहते हो, आप ही गंदा कर रहे हो। ये भैया इन चीज़ों घाटों कभी सफाई नहीं होगी, हम बता रहे हैं। क्यों? कभी सफाई नहीं हो पाएगी इन चीज़ों को। भाई ये देखो कितना कूड़ा है यहाँ पे, देखो पल्ली साइड उसके, ये तो कुछ भी नहीं है। पल्ली साइड पीछे देखो इसके, वहाँ मशीन चल रही है, देखो नदी इतनी साफ हो गई है, पानी बीच में। यहाँ पे आप बैराज के पास डलवा कुछ रहे नहीं होता भाई, साफ सफाई घाटों में कभी नहीं होती। हो। जब कोई डालता है तो कुछ लेते भी हो उससे? दक्षिणा दक्षिणा, नहीं नहीं, कुछ पैसे वैसे भी लेते हैं? हाँ पैसे लेते हैं दक्षिणा, कितने? जो जिसकी इच्छा हो। भैया दराना, आप भी कर रहे हो यही? हाँ कितने पैसे सुबह से अभी तक मिल चुके हैं आपको? अभी तो आए हम। सुबह से कितनी कमाई हो गई? अरे सुबह से तो बहुत कमा लिया यार, बहुत कमा कूड़ा फेंक फेंक के ही? लिया। बाकायदा गोताखोरों ने यहाँ पे ये इनका बिजनेस है। हटना जरा भैया। किस तरह से जो भी आए उनसे सामान लें और फिर देखिए क्या हालत कर दी है आपके घर की पूजा सामग्री ने एक बार फिर से नदी की। सरकार, नई दिल्ली की सरकार जब से बनी है तब से हर रोज़ यहाँ पर एक मिशन की तरह यमुना को साफ करने का काम किया जा रहा है, लेकिन त्यौहार से ठीक बाद देखिए, अब नवरात्रि के ठीक बाद किस तरह से वापस आम लोगों के ज़रिए इसे गंदा किया जा रहा है। और सिर्फ पूजा और फूल ही नहीं, मूर्ति ही नहीं, बल्कि देखिए कितनी प्लास्टिक भी यमुना में खुलेआम फेंक दी गई है। ये जाली आप ही लोगों ने काटी है क्या? इस तरह काटी है, पहली कटी है, पहले से कटी हुई थी? तो आपके किसी दोस्त ने काटी होगी? पता नहीं भैया। ये कौन काटा भैया? ये पता नहीं भैया, कितने आते कितने चले जाते यहाँ पे, किसका नाम ले। ये देखिए, ये पूजा का सामान डालते हैं, पॉलीथीन में लेकर आए थे, अब क्या करेंगे पॉलीथीन का, यहीं डाल दिया। सर क्या डाला आपने नदी में? प्रसाद था, नदी में ही डालना था? जमुना ने नदी में डाला था, विसर्जन किया था। तो क्यों डालना है यमुना में? पूजा श्रद्धा होती है कि गंगा जमुना में ही प्रसाद जो सफाई का काम शुरू हो रहा है, बीच का पानी इतना साफ हो गया है, यहाँ आप लोग गंदा कर दे रहे हैं। तो सर इसकी व्यवस्था भी सरकार कुछ कराएगी ना, इस पूजा का सामान कहाँ डालना है, उसका कुछ प्रतिबंध किया जाए कि बॉक्स में किस चीज़ में यहाँ पे डाल दिया है तो इकट्ठा होकर कहीं चला जाए। पॉलीथीन आपने यहीं डाल दी? उसे साथ ले अब क्या करेंगे बताइए, वोट के वहाँ अंदर नहीं आएगी? सारा लोग है तो साफ करने आएगा, उठा के सब डाल देंगे नदी में। अंदर कुछ जाए, सब लोग कोई नहीं आ सकता, ये भी बंद हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं आ सकता। सिर्फ आप यहाँ ये अगर यहाँ अभी 500 रुपए का फाइन बढ़ रहा होता तब भी आप डालते नदी में? कोई नहीं होता तो चोरी छुपे डाल जाते। देखिए, चोरी छिपे डाल देते। नदी में कूड़ा डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो उस पर एक बकायदा फाइन है। हालांकि वो फाइन, वो जुर्माना कभी वसूला नहीं जाता है, उसकी वसूली बहुत कम होती है। और अगर यहाँ पर, मैं वही कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता, कोई आदमी यहाँ खड़ा होता जो कहता है कि नदी में आप कुछ डालेंगे तो आपसे हम जुर्माना लेंगे, तो क्या भी, तब भी क्या लोग इस तरह से नदी में अपनी चीज़ें डाल रहे होते? कहना मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चोरी छिपे डालते, तब भी ज़रूर डालते। मुद्दा यही है कि सरकार अकेले यमुना साफ नहीं कर सकती जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, और ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इतनी दूर से आप लोग क्या ढूंढ रहे थे इस नदी में? इसने भैया 2-4 रुपया मिल जाते हैं तो खर्चा अपना चल जाता है, हमारे कमाने वाला तो कोई है नहीं। कहाँ से आता है रुपया? कहाँ से आते हैं, वो ऊपर से जैसे डालते बड़े बड़े हैं, अच्छा, तो वही 2-4, 10-20 जो कुछ मिल जाते हैं तो चावल वावल लेके अपना बनाते खाते हैं जाए। तो आज सुबह से कब से ढूंढ रही हैं आप? अभी आए अभी आए? अभी आए। तो मिला कुछ? 5 रुपया मिले हैं बस। बस। तो 5 सिक्का होगा तो कैसे मिला आपको? हाँ, वो जैसे राख में, यहाँ जैसे पूजा पाठ किया और राख में रख के, कलश में? हाँ कलश में, हाँ कलश में मिला। आपको मिला अम्मा कुछ? हमको भैया कुछ नहीं मिला अभी। कितनी देर से ढूंढ रही हो? अभी साथ ही में आई। साथ में आई हो? हाँ। तो देखो वो वहाँ 20 तक निकल गए, कहाँ तक जाओगे आप ढूंढने के लिए?
अब वहाँ जितने में सूखा दिखा रहा है इतने में जाएंगे भैया और फिर लौट आएंगे। वो भी वही ढूंढ रहे हैं। वही ढूंढ रहे हैं, मच्छी भी पकड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो ये रोज करते हो आप लोग ऐसे त्योहार टाइम? यही सही कभी- कभी आ जाते हैं। जब जानते हैं हमारे घर में खाने को नहीं है तब आ जाते भैया। क्या करते हैं आप लोग, कहाँ रहते हैं? हम छलेरम रहते भैया। छलेरा से आप यहाँ आई हैं? हाँ पैदल यान भैया। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो जैसे डर नहीं लगता कभी नदी में पानी वानी? नदी में नहीं मैं घुसता हूँ भैया, हमको डर लगता है। करने वाला नहीं तो इसीलिए आ जाते सब भैया। कोई हमारे करने वाला दो होता लड़की नहीं जिनकी शादी कर दी, अब कमाने वाला कोई है नहीं। तो कहाँ है आपके? पति हमारे घर पे हैं, क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब तो ये ताजे फूल तो लोग अभी फेंक गए हैं क्या? नहीं अब ये कल के पड़े हुए हैं, कल। एकदम ताजा फूल है, वो एकदम ताजा वो रखा हुआ है। हाँ अभी देखेंगे उसमें मिल जाएगा कुछ 2-4 रुपया, जो कुछ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, जो नसीब में लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए लोग नदी के ऊपर से पूजा का सामान फेंकते हैं और वही जो है लोग नीचे फिर इस तरह की महिलाएं ढूंढती हैं। ये बच्चा भी वही ढूंढ रहा है। ये नहाने आया भैया है, ये नहाने भी आया, मिल जाते तो ये भी लेते हैं। अच्छा, ये भी वही मतलब करने नहाने आए इतने गंदे पानी में। तो देखिए, तो नदी के ऊपर से लोग यहाँ से कुछ ना कुछ फेंकते हैं, नीचे उसी सामग्री में लोगों को लगता है कि कुछ पैसे पड़े होंगे। इस तरह से देखिए आप महिलाएं और वहाँ कई सारे बच्चे इस तरह से यहाँ चीज़ों को ढूंढते हैं। कई बार इनके लिए भी खतरनाक हो सकता है और क्या ही मिलता होगा, लेकिन फिर भी एक छोटे से लालच में यहाँ पर ये लोग हैं और बताने की कोशिश यही कि ऊपर से जो आप पूजा सामग्री फेंक रहे हैं, भेज रहे हैं, वो कभी कभी किसी के लिए शायद थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर